द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। जम्मू स्थित सभी आरक्षित वर्ग कर्मचारी संघ ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर फिर एक बार साधा निशाना। कहा, बीजेपी को कश्मीरी पंडित से कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजाता बशीर ने कांग्रेस की खिंचाई। उन्होंने विकार रसूल पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में आने से पहले विकार रसूल आतंकवाद के वित्तपोषण में थे शामिल। स्थायी होने और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू शहर स्थित संभागीय आयुक्त के कार्यालय का किया घेराव। एचआर नीति के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों पर हमलों के बाद वहां काम करने से डरे हुए आरक्षित श्रेणी के कर्मी करीब 6 माह से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने तबादले की मांग कर रहे हैं। वहीं आज जम्मू स्थित सभी आरक्षित वर्ग कर्मचारी संघ ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर सरकार की अंतर जिला भर्ती नीति के तहत कश्मीर में तैनात कई आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी जम्मू में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। यहां से उन्हें नौकरी के लिए भर्ती किया गया था, जिसके चलते आरक्षित श्रेणी के एक कर्मचारी ने द न्यूज नाउ से बात कर बताया कि लगभग 6 महीने का समय हो चुका है, नया साल आने वाला है, पर सरकार आंखों में पट्टी और चुप्पी साध बैठी हुई है। अगर अब भी सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हमारा प्रदर्शन रौद्र रूप ले लेगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जानते हो कि झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। आप जानते हो कि 5 जून से हमारा ये सत्याग्रह शुरू हुआ और वादा भी किया था उनकी कलम से कि टाइम बोर्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद 2022 खत्म होने पर आया है, अभी तक कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। और कल जो है एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि हम पूछना चाहते हैं कि एलजी साहब आपकी इंतजामिया 6 महीने में क्या कर रही थी, हमें बताइएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के नुमाइंदे हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने वादा भी किया कि ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा आपको दीपावली 2022 के अवसर पर दिया जाएगा। सब ट्रांसफर पॉलिसी की तो बाद 6 महीने गुजर गए, सैलरीज भी बहाल नहीं हुई, अभी 2022 खत्म होने पर आया है, तो अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं है। और इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वकील साहब, आपने अगर इन लोगों के साथ वादा किया है, अपने वचन दिए हैं कि मेहरबानी के 2022 में उसको निभाइएगा। अगर यह हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई 2023 में चली गई, फिर आप जानते हो डोगरा किसको कहते हैं। ये इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते आ रहे हैं कि कुछ वक्त की खामोशी है, ये निराशापन है हमारे अंदर, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर फिर एक बार साधा निशाना। कहा, बीजेपी को कश्मीरी पंडित से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए हमेशा उनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीते कल के बयान पर कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें जबरन वहां रहने के लिए नहीं कहना चाहिए था। महसूस ना करें तब तक उनको इस किस्म की जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। मैडम, लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पे नॉर्मलसी आई है, लेकिन जो लगातार कश्मीरी पंडित्स को टीआरएफ की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं, इन थ्रेट्स को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? थ्रेट्स जो है वो तो हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसके अलावा अगर सब कुछ है तो मौलवियों की पकड़ दकड़ क्यों, नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों, ईडी के छापे क्यों, मुलाजमों को बरतरफ क्यों किया जाता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ज्यादतियां क्यों हैं? फिर तो ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। कल आपने देखा कि करन पोशपोरा में एक लड़का, रशीद डार है शायद उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं?
फिर इस किस्म की सख्ती क्यों है? फिर ऐसा जैसे कोई दुश्मन किसी दुश्मन मुल्क के साथ सलूक करता है, वैसा ही सलूक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? मैडम यहाँ की ये जो अलहदगी पसंद की जो बात है, ये किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक जज्बा है लोगों में, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे ये एक ख्याल है। मकान अटैच कर लें, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली आपने। जमात इस्लामी के स्कूल जो मयारी तालीम देते थे गरीब बच्चों को, उनको भी बंद कर दिया। प्रॉपर्टी सीज की, उससे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लोगों में एक सेंटिमेंट है, जो लोगों में एक दूरी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस किस्म की सख्तियां करने से हो सकता है बीजेपी को कोई तस्कीन मिलती हो एक कम्युनल पार्टी होने की वजह से, पर ज़मीनी सतह पे इसका जो नताइज है वो गलत निकलते हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजाता बशीर ने कांग्रेस की खिंचाई। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजाता बशीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस झूठी अध्यक्ष विकार रसूल और युवा नेता आमिर शेख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विकार रसूल आतंकवाद के वित्त पोषण में शामिल थे और वह राजनीति में आने से पहले एक छोटे से दुकानदार थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह रातों रात करोड़पति कैसे बन गए। सुजाता ने कांग्रेस के युवा नेता शेख आमिर पर भी आरोप लगाया और कहा कि वह भी कई घोटालों में शामिल है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजाता बशीर ने एनआईए और अन्य एजेंसियों से मामले की जांच करने की भी मांग की। आज ये लेटर जब वो सीएम थे उसी वक्त उन्होंने लेटर भेजी है। शॉपकीपर्स पर उंगलियां उठा रही है। उसके अंकल, जो उनका अंकल है वो शॉपकीपर ऐसे करोड़ रुपया बना सकते हैं। बानेहाल का एक सिंपल है जिसको नहीं कर सकता है, ये ऑफ कोर्स कर सकता है, बट वो शॉपकीपर जिसको शाम तक 100 रुपया नहीं कमा पा रहा था, रातों रात कहां से वो बंगला बना पाया? शॉपकीपर तो कितने यहाँ बिजनेसमैन है वो भी, बट वही शॉपकीपर जिसको शाम तक 500 क्या 100 रुपया नहीं कमा पाया, रातों रात उसने करोड़ों का बंगला बनाया, करोड़ों की प्रॉपर्टीज आई। एंड ये तो खुद वकार साहब बोले 1 लाख रुपया हवाला नहीं होता है। तो हवाला क्या होता है? जो भी इलीगल पैसा आता है कहीं से, दैट्स कॉल्ड हवाला। आपको वो क्लियर करना है वो कहां से आया और क्यों आपने इतनी देर रखा। आप और बाकी नहीं, आप बोल रहे हैं आजाद साहब ने तब क्यों नहीं, आजाद साहब ने उसी वक्त लेटर भेजी थी कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो वो उनके जो भी ये लीडर थे, इवेंट क्राई आज क्यों मचा रहे हैं वो? इवेंट ये तब भी बोला गया था, तब भी बोला गया था प्लीज इसकी जांच करे, तब भी किया था। बट ये इसको जितना हो सकता था ये छुपा रहे थे, दबा रहे थे, बट अब नहीं दबेगा। अब जब ये बोल रहे हैं नया कश्मीर, तो नए कश्मीर में सब कुछ नया होगा। यहाँ हर एक चीज चेंज होगी। यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ का यूथ मर रहा है, हर एक बेचारा सफर हो रहा है ऐसे लीडरों से। जब उन्होंने अपने घर बनाए तो यूथ को क्या देंगे, लोगों को क्या देंगे? स्थायी होने और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू शहर स्थित संभागीय आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। आज बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी एकत्रित हुए और मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 200 से अधिक दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 90 महीनों का वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से कर्मी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अक्टूबर महीने में उच्च अधिकारियों की तरफ से कमेटी गठित कर समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर घाटी के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा क्षेत्र में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए हाल ही स्वीकृत की मानव संसाधन नीति का विरोध किया। जम्मू कश्मीर की एकीकृत बाल विकास योजना में कार्यरत महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों ने कहा कि मानव संसाधन नीति के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आदेश की कुछ धाराएं कर्मियों के हित में नहीं है, जिन्हें बदला देना चाहिए था। जम्मू और कश्मीर संभाग के कॉलेजेस के शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जम्मू संभाग के समर जोन के राजकीय डिग्री कॉलेज में 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक छुट्टियां रहेंगी। वहीं जम्मू संभाग के विंटर जोन के कॉलेज 27 दिसंबर 2022 से 14 फरवरी 2023 तक बंद रहेंगे। इसी तरह कश्मीर संभाग के कॉलेजेस में 27 दिसंबर 2022 से 14 फरवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश होगा। वहीं अगर समर जोन स्कूल की बात करें जो जम्मू संभाग में पढ़ते हैं, वहां छुट्टियां का दौर 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा।
ऑल जे.एंड.के क्रिश्चियन कम्युनिटी फेलोशिप और चर्चों ने सेंट पॉल चर्च से एक रैली का आयोजन किया, जिसके दौरान ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई। वहीं यीशु मसीह की जिंदगी पर रोशनी डालकर लोगों को उनके जन्म दिवस की बधाई दी गई। मेरा नाम पादरी विजय कुमार है और आज हम पूरे जम्मू कश्मीर की क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि जम्मू शहर में बसती है, हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के ऊपर एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेशन का एक ही मकसद है कि हम अपने जम्मू शहर के लिए दुआ करें कि आने वाला नया वर्ष सबके लिए शुभकामना लेके आए और प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और जो उसका संदेश है, जो हमें शांति, प्यार और आपसी मेलो मिलाप का संदेश देता है, उसको एक दूसरे के साथ बांटें। और तीसरा, हम इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि कोविड भी अभी फिर से बढ़ रहा है, तो हम सब अपना प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें और प्रभु यीशु मसीह के हमारी यही दुआ है कि आने वाला नया साल और बड़ा दिन हम सब के लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। और इस प्रोसेशन में हमारे जम्मू शहर के खास करके सभी पास्टर्स, कलीसियाएँ मिलकर इस प्रोसेशन को कर रही हैं और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी और मीडिया का भी कि जो इस वक्त हमारा सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू। कश्मीर घाटी में 40 दिन के भीषण ठंड का दौर बीते कल से शुरू हो गया है। चिले कला के पहले दिन ठंड से घाटी कांप गई, वहीं इसका प्रभाव जम्मू में भी देखने को मिला। श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, यहाँ न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू का तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं धुंध का दौर जारी है। मगर वन वार हेतन पोल्यूशन तो बढ़ तो बोन लगान कम कह मगर लगान आज शुरुआत, आज हेतन थोड़ा बहुत के लागुन गो यह लगित वार वन लगे बाड़ी तम पे ककर जमान, अम पे असल बड़ खूबसूरत लगान लागुन बड़ बेहतरीन क्या सान खतर बेटर। अस बत आबुक तो सोच पे आब कह अम सो रोजान पे सोच बन आब तो बन सलम बन। दोम कत 40 दह अहम, इत पे गर्मी हंद 40 दह इत पे ठंडी हंद 40 दह लगान यह अहम, यह अल्लाह ताला सुन देन, ये हेको बदली कर कह रब सुन दिन। मगर 40 दह बड़ कठिन गर्मी हंदन 40 दहन मे करान कि आबस करो स्नान करो हु करो चल, मगर 40 दहन हंद खर्च कांगर अड़ बिचार तिम नबर हेकान ये नीड़ित कह अंदर कन कह पे बिलावर थवन हु थवन। मगर वह आजकल युथ कि पावर सुश सलम शुस्ती मन तथ मतलब कह कि युथ कह कसा कि तम हेकान नबर नीड़ित कह। मगर वन 40 दह कह बेटर सान खतर क्या यह कल्चर यम टूरिज्म अम क्या शीन वुचन पे दोम कत यह वुचन क्या 1972 गुलाम अहमद बख्शी गुलाम अहमद तम सा झील वजम अंग्रेजों वजम जर्मनो झील वजम डलस मज तुत कटिंग ब्लॉक बनोटी के बीडीसी चेयरमैन ब्रिजेश्वर सिंह ने गांववासियों सहित दन्नी बागता मंगलूर सड़क का कार्य करवाया शुरू। लगभग 12 करोड़ की लागत से सड़क बनाकर होगी तैयार। मौके पर मौजूद गांववासियों ने मनाया जश्न, कहा आजादी के बाद से इस रास्ते के बनने का कर रहे थे इंतजार, लंबी मांग हुई पूरी, चेयरमैन का जताया आभार। टेंडर भी जड़ा ना ये सैंक्शनड है और वही है। ये लंबाई जी है 5.5 मीटर चौड़ाई लुक पानी है जी, तकरीबन 18 फुट चौड़ी लुक पानी है। 2 मीटर इधर और बदना, 2 मीटर इधर और बदना। आखने का मतलब है कोई 8.5 मीटर चौड़ी रोड बननी है, बड़ा बड़ा गोला बनना है। जियां नेशनल हाईवे पुराना होंदा रहा उस हिसाबे कन्नै इहदी डायमेंशन होनी है और ये 10 किलोमीटर लेंथ है बाख्ता दा मंगलूर छलां तक। बहुत बहुत मुबारक है सारे जनता जनार्दन की जिंदी ये मंग अज स्वीकार हुई है और बड़े खुश राज खुशहाली ते तुसें पता ही है जेडे जी मैं तुसें आखना साढ़े बजुर्ग भी इस रोड आस्ते बेचारे तरसदे गए किश चलिए। साढ़े बड़े बजुर्ग शिवराम जी ने अज अपने घर कमले कन्नै इनैगुरेशन की है। इंदा किन्नी उम्र होनी है? 100 साल है, 99 साल इंदी उम्र है और इस रोड ताई ये बेचारे तरसदे गए रहे। चलो अज इंदे हत्थें असें इनैगुरेशन करवाई है और मिगी नहीं लगता ये कोई लीडरशिप है, ये लोगों की जेन्युइन डिमांड ही जेडे साढ़े बजुर्गें इसका इनैगुरेशन की है। कईयां की तकलीफ होनी है भाई हिंदू करी आ, बीडीसी चेयरमैन करी आ, नहीं भाई साढ़े बड़े बजुर्ग
साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹਨ जिन्हें इनैगोरेट किया जिन्हें रिबन कट किया मैं इनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। इन्हें इस कड़ी सेहत च भी इत्थे आई है अपना साड़ा मन बढ़ाया। मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करना और इनके चरणें च मेरा सत सत नमन है। पार्टी में देखिए जी हम तो पूरे जोर शोर से इलेक्शन जिला कठुआ की मां पंचायत में लोगों को पानी की समस्या से मिली निजात। सरपंच बिंदु बाला ने डीप बोर बेल का करवाया उद्घाटन, लोगों ने जताया आभार। वहीं सरपंच बिंदु बाला ने कहा कि काफी लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी, लोगों में दिखी खुशी। तालाब हो गए, गलियां नालियां ये सभी बन रही हैं सर। मेरे को लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। मैं लोगों की सपोर्ट से ही मैं ये सारा काम करवा पाती हूँ। नहीं तो आपको पता है कि हर पंचायत में कोई ना कोई इश्यूज बनते रहते हैं। तो सरपंच अगर सरपंच कोई काम करवाता भी है तो पब्लिक उस काम में कोई ना कोई, लेकिन मुझे अपने पंचायत का बहुत मैं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कभी भी कोई भी काम है उसमें कोई रुकावट नहीं डालती। मैंने काफ़ी सारे काम रखे हुए हैं, जैसे हमारे वार्ड नंबर 5 के साल सिंह की गली है, उसका काम अभी काम शुरू होगा। उसके बाद एक जहाँ वार्ड नंबर 4 में सुरगल बाबा की गली है, उसका भी काम, और वार्ड नंबर 5 में इधर जशपाल की गली, उसका काम शुरू हुआ है। वो टेंडर बेस पे काम था तो अभी वो काम शुरू हुआ। डीप बोरवेल हो रहे हैं। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने जल्द से जल्द मोटरें डलवाएं और पर इसकी जो फ़ायदा ले सके। तो डीप बोरवेल हो जाते हैं, जो पंचायत का काम है सिर्फ बोर करवा के देना। तो जो उसमें मोटर्स है वो लोगों की अपनी होती है कि वो खुद डलवानी होती है, तो लोग उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। मैंने लोगों के साथ काफ़ी संपर्क किया और उनको बोला कि जल्द से जितना भी जल्दी हो सकता है तो इसमें मोटरें डलवाएं और अपना इसका फ़ायदा लें। सर कम से कम 50-60 लोगों को फ़ायदा, घरों को फ़ायदा होगा। जहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, बहुत देर से बाढ़ सलाई आती है, यहाँ पे कम आती है। कभी मोटर ख़राब होती है, कभी पंप ख़राब होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है पानी की यहाँ पे। तो अब इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। सर बहुत ज़रूरत होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है पानी की। 15 दिन 20 दिन पानी आता नहीं है, लोगों को पानी आगे पीछे लाना पड़ता है। तो सर बहुत फ़ायदा होगा पानी से, हर लोगों को पानी मिलेगा। मोटर डलवाए लोग अपने जो बोरवेल हुए हैं तो उससे लोगों को बहुत फायदा। सोनी बड़ी दिक्कत है पानी की, ट्रांसफार्मर फकोइया दा 15-15 दिन आंदा नहीं, पानी नहीं आंदा। कोई कुते जाओ कुसै बाल्टी कुते लो, नहाने नहीं थोंदा। ये बोर जेह्ड़े लग्गे दे बड़ा अच्छा कम्म है। पब्लिक भी पानी पींगे, पशु पानी पींगे, सब शुक्रिया दा सारे ना कर रहे हैं, गौरमेंट का भी कर रहे हैं, पंचायत का भी कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां दी रोने आह्ली जेह्ड़े सरपंच होरें जेह्ड़ा अज्ज हैड पंप लवाया, बड़ा बड़ा शुक्रिया धन्यवाद इंदा, जेह्ड़ा साढ़े पिंड च पानी आस्तै सुविधा बनी और 60 घर तक फायदा होना। बड़ी मुश्कल होंदी ही, लखनपुर तक पानी लिआंदे हे, मैं खुद लखनपुरों लिआंदी ही, ते हुण जि'यां अगे अगे होआ है। चलो बड़ा बड़ा धन्नवाद इंदा। महंगी पौंदी 1200 दी 1500 दी टैंकी आंदी ही, किन्ना क पानी असीं ढोइयै पी सकने जां मुल्ल लिआइयै पी सकने आ। बड़ा बड़ा शुक्रिया इंदा। उधर पंचायत मां दास रोने ने ये सरपंच बिंदु बाला, ये वार्ड नंबर 4 के सरसाजी सारे मेंबर ने। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।